हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं बिहार से हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को 10th का पूरा सिलेबस करवाने का कोशिश करूँगा और पूरा ही सिलेबस करवाऊँगा। आप भी अगर सच्चे मन से पूरा मेहनत करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि 100 में 100% सारे प्रश्न को बनवाने की प्रयत्न करूँगा और सारा ही प्रश्न बनवाऊँगा और सब एकदम सटीक और अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन के माध्यम से अपना मेहनत जारी रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं और माता पिता का नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें। मैं समांतर श्रेणी से ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। 10th का है और ये 5.1 की श्रेणी में आता है। तो आइए आज से हम सीखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या लाभ मिलता है। अगर सच्चे मन से मेहनत हो तो कामयाबी जरूर मिलती है दोस्तों। चलिए देखते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का मतलब हो जाएगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को बोलते हैं ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेशन, इसी को बोलेंगे एपी। अब समझते हैं कि ये एपी जो है ये क्या होता है। समांतर श्रेणी यह संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब देखिए, हम समझते हैं कि ये हमारा सीढ़ी है। सीढ़ी है। सीढ़ी तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल भी नहीं। सीढ़ी जब भी होता है वो समान अंतर का होता है। समान अंतर समझ रहे हैं? मतलब दूरी जो होता है उसके बीच की वो समान होती है। मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, उतनी दूरी ये होगी। मतलब अंतर जो होगा आपका बिल्कुल समान होगा। ये जो अंतर होगा आपका बिल्कुल समान होगा। मतलब ये 4 मीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं ये 4 मीटर की दूरी पर है तो सब 4 मीटर की दूरी पर होगा। एक 4 मीटर की दूरी पर तो एक 8 मीटर की दूरी पर नहीं हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी कहने का तात्पर्य यही है कि संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कि समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर हो, अंतर जो हो वो समान हो, वही समांतर श्रेणी। फिर देखते हैं, यहाँ लिखे हम 4, यहाँ लिखे 6, यहाँ लिखे 8, यहाँ लिखे 10। देखिए 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा। मतलब इसके बीच की दूरी 2, इसके बीच की दूरी 2, इसके बीच की दूरी, अंतर समान आ रहा है। मतलब जो दूरी का अंतर है वो समान आ रहा है। हम दूरी नहीं लेंगे लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वहाँ उस चीज को भी यूज करेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। मतलब अंतर समान है, वही समांतर श्रेणी होगा। अब देखिए आगे, निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। जो आपका निश्चित संख्या आया था ना, जिसे फिर ले लेते हैं 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, ऐसा ही आपका चलता रहेगा। इसमें निश्चित संख्या क्या है आपका, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 3 आ गया, 9 में 12 लाएंगे तो 3 जोड़ेंगे, 6 में 9 लाएंगे तो 3 जोड़ेंगे। मतलब इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे तो आगे हमारा संख्या बढ़ता जाएगा। मतलब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा निश्चित संख्या क्या आया, 3 आया। निश्चित संख्या क्या आया, 3 आया। निश्चित संख्या क्या आया, 3 आया। मतलब
अगर हम बार बार 3 को ऐड करते जाएं तो एक अलग संख्या प्राप्त होगा, और एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही आगे वाला संख्या है वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। एक निश्चित संख्या नहीं जोड़े, अब इसको देख लिए 2, इसके बाद लिखे 5, इसके बाद लिखे 7, इसके बाद लिखे 9। देखिए 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9। तो पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। इसका श्रेणी जो है समान नहीं है, इसका अंतर जो है समान नहीं है, ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता है। अब आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। अब हम एपी के पहले पद A1, जो पहला पद लिखेंगे उसको A1 से डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में फिर ले लेते हैं, इधर 2 4 6 8 ऐसे ही। तो हमारा पहला पद क्या हुआ, ये हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, और सही जाते 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 कहियो मिलेगा अंतिम पद जो हमको पता नहीं है या पता होगा। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा वैसे हम बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका पहला पद। इसी को बोल रहा है कि इसको A1 से डिनोट करेंगे, इसको A2 से डिनोट करेंगे, इसको A3 से डिनोट करेंगे, इसको A4 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा, और कहियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो उसको निकालना पड़ेगा ऐसे। तो ध्यान दीजिए, AP के पहले पद A1, दूसरे पद A2, तीसरे पद A3, nवें पद An तथा सार्वंतर को D मानते हैं। सार्वंतर को D मानते हैं। अभी हम आपको अच्छी तरह समझाएं कि इसमें जो पहला हो जाएगा वो पहला पद होगा, ये हो जाएगा आगे वाला दूसरा पद होगा, आगे वाला फिर तीसरा पद होगा, फिर आगे वाला चौथा पद होगा, और ऐसे ही गुजरता रहेगा। तो अंतिम पद एक आएगा जिसको An से डिनोट करेंगे, इसको अंतिम पद बोलेंगे। अब हमारा देखिए सार्वंतर कैसे निकालेंगे। सार्वंतर अभी हम बताएं आपको कि आगे वाला से पीछे वाला घटा दिए तो सार्वंतर मिल जाता है। मतलब A2 माइनस A1, ये D जो है आगे वाला से पीछे वाला घटा रहे तो आ रहा है ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, मतलब इस घटाए तो हमको क्या बचा 2, फिर A3 माइनस A2, तो 6 में ले 4 घटाए तो 2 बचा, 8 में ले 6 घटाए तो 2 बचा। इसका मतलब क्या है कि A4 में ले A3 घटा रहे हैं, A3 में ले A2 घटा रहे हैं, A2 में ले A1 घटा रहे हैं। तो देखिए वही लिखे हैं कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे ही अंतिम पद में ले एक उसके पहले वाला पद घटाएंगे, ये अंतिम पद हो गया। इससे पहले वाला पद क्या होगा, An माइनस 1, अंतिम पद से पहले वाला पद, तो वही क्या होता है D। चूंकि आगे वाला में से वो पीछे वाला घटाएंगे, वही क्या होता है हमारा सार्वंतर। सार्वंतर को D बोलते हैं। अब देखिए ये बिटार देते हैं। एग्जाम्पल में आइए, लिखे हैं 9 12 15 18। अब हम आपको बता दिए हैं कि जो पहला पद होता है उसे A1 से डिनोट करते हैं, दूसरा पद होता है A2 से डिनोट करते हैं, तीसरा पद होता है A3 से डिनोट करते हैं, चौथा पद होता है A4 से डिनोट करते हैं। अब D निकालेंगे तो D कैसे निकालेंगे, हम बोले हैं कि दूसरा वाला में से पहला पद घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे तो हमारा D मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 12, 12 में से 9 घटाए तो हमारा 3, यही D हुआ। फिर चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हो जाएगा 15, A2 हो जाएगा 12, 15 में से 12 घटाएंगे फिर 3। फिर चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3, A4 का मान हो जाएगा आपका 18, A3 का मान हो जाएगा 15, 18 में से 15 घटाए तो 3। तो देखिए इसी को तो निश्चित संख्या बोल रहे हैं, जो जोड़ने पर एक D का मान दे रहा है।
माने जोड़ने पर एक निश्चित संख्या का मान दे रहा है, मतलब निश्चित संख्या जोड़ने पर एक संख्या आ रहा है, निश्चित संख्या माने 3 ये जोड़ेंगे, देखिए 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, ऐसा ही बढ़ता रहेगा आपका कार्यक्रम। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो A1 A2 A3 A4 के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब आगे देखिए, अब हम A1 बराबर A मान लिए, तो A2 कैसे निकलेगा? तो हम आपको बोले हैं कि पिछला वाला में से एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, पिछला वाला में से एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो हमारा A2 का मान आ जाएगा। तो पीछे वाला क्या है आपका A1, A1 में जो निश्चित संख्या आया था, जो 2 2 2 2 बार बार रिपीट कर रहा था, उसको जोड़े, तो A1 में D जोड़े, तो A1 की जगह क्या है A है, तो A प्लस D हो जाएगा। फिर देखते हैं A3 कैसा निकलेगा। तो फिर बोले हैं आपको हम कि पिछला वाला में से निश्चित संख्या जोड़ेंगे, पिछला वाला में से निश्चित संख्या, तो पिछला वाला आपका क्या है A2 में एक निश्चित संख्या D जोड़े। अभी हम आपको समझा देते हैं, देखिए यहाँ एग्जाम्पल ले लिए, 2 4 6 8। अब ये क्या हुआ, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर 2 आया, फिर A4 माइनस A3, फिर 2 आया। अब इस आगे वाला हमको निकालना है, आगे वाला निकालना है, तो इसमें ना 2 जोड़ेंगे तो आगे वाला निकलना ही जाएगा, तो 10 हो गया आपका। तो वही तो काम कर रहे हैं कि अगर अब मुझे आगे वाला निकालना है तो ये निश्चित संख्या जो 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है उसी को जोड़ रहे हैं। अब हमको A3 निकालना था तो पीछे वाला में D जोड़ दिए। अब A2 का मान क्या है, A2 का मान क्या है आपका A प्लस D, तो A प्लस D लिख दिया, एक D बेसी में है, तो इसको क्या करेंगे, A जम कितने हो जाएगा A भले D 2D हो जाएगा आपका। फिर हमको A4 निकालना है, तो क्या करेंगे, A3 में एक D जोड़ेंगे, तो A3 का मान क्या है मेरा A प्लस 2D। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस D प्लस D, A प्लस D प्लस D है, वो D बेसी में है, तो ये आ गया। तो A को D तो 3D। अब ऐसे ही हम करते जाएं तो आगे का मान निकलता जाएगा। तो यही हुआ A1 आपका, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ऐसे ही आपका क्रियाकलाप चलता रहेगा। यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। अब यह ऐसा ही आएगा निश्चित संख्या कर करके, तो समझ जाइए कि समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ही करते हमारा आएगा। यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करती है जहाँ A क्या हो जाएगा, पहला पद अभी बोले हैं ना कि ये क्या हो जाएगा आपका पहला पद, और D सार्वंतर का मतलब सभी में अंतर समान हो। अंतर जो है वो सभी में आपका क्या है, समान। देखिए 2 2 2 2 बार बार 2 ये आएगा। इसे AP का व्यापक रूप कहते हैं, इसे ही AP का क्या कहेंगे, व्यापक रूप कहेंगे। और मान लीजिए हमारा दिया रहेगा पहला पद, पहला पद, तो पहला पद मान लीजिए दे दिए 6, ठीक। और सार्वंतर दे दिया आपका, मान लीजिए 3 दे दिया। अब हमको 5 तक आगे पद निकालना है, 5 तक मान लीजिए आगे पद निकालना है, तो ये तो हो जाएगा A, पहला पद को A बोलेंगे, इसको सार्वंतर को D बोलते हैं। अब हमारा A1 बराबर A तो हो गया, तो क्या आया हमारा 6। अब हमको A2 निकालना है, मान लीजिए A2, तो A2 निकालने के लिए क्या बोले हैं कि A प्लस D, तो A का मान क्या है 6, मतलब 6 है, और D का मान क्या है 3, तो 6 और 3 9। A2 का मान निकल गया। अब हमारा A3 का मान लीजिए मान निकालना है, मान लेते हैं A3 का मान निकालना है। तो अभी क्या बोले हैं A3 का मान कहाँ गया, A प्लस 2D, ठीक। तो A का मान मिलिए गया 6, और 2 गुने D का मान 3, तो आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो देखिए बढ़ रहा है ना समानांतर, 6 3 9 9 3 12, ऐसे ही आपका आएगा और ऐसे ही हमको पढ़ना है।